दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोले जाने पर आज फैसला हो सकता है। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक है, जिसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार पहले ही होटल, जिम, साप्ताहिक बाजार खोलने के पक्ष में है, लेकिन राज्यपाल इससे जुड़े दिल्ली सरकार के एक फैसले को पहले ही पलट चुके हैं। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत देने की मांग की है। इजरायल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। 2 दिन पहले हमास की तरफ से इजरायल पर गुब्बारों के जरिए बम गिराए गए थे, जिसके बाद देर रात इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की और गाजा में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले कर दिए। हमलों के बाद वहां जोरदार धमाके के साथ तेज लपटें उठती दिखाई दी। इस दौरान वहां टैंकों से गोले दागे जाने की आवाजें भी सुनाई दी। इजरायल के इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें कुछ लोग एक गाड़ी की मदद से अस्पताल भेजते दिखाई दिए। इसके अलावा हवाई हमले में कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। शरद पवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। एनसीपी नेता शरद पवार की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि उनके घर में 2 सुरक्षा कर्मियों समेत कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पवार ने एहतियात बरतते हुए खुद को अलग कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में सीबीआई ने ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर टेंडर के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। साथ ही सीबीआई ने जांच के दौरान आरोपी के घर से 5 लाख रुपए और दूसरी चीजें भी जब्त की हैं। गुजरात के नडियाद में अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल इन घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें यूएस ओपन से बाहर होना पड़ा। निशिकोरी को हल्के लक्षण थे और उन्होंने खुद को सभी से अलग कर लिया। यूपी में एसपी और बीएसपी के बाद अब बीजेपी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। बीजेपी विधायक उमेश द्विवेदी के मुताबिक राज्य में रहने वाले गरीब ब्राह्मणों के बीमा के लिए पार्टी मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें जीवन बीमा के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम को भी शामिल किया गया है। बताया गया कि इस स्कीम के जरिए गरीब ब्राह्मणों को इलाज में काफी सहूलियतें मिल सकेंगी। बीजेपी नेता ने दावा किया कि गरीब ब्राह्मणों के बीमा के मसौदे को जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनकी बीवियों के लिए तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। सौराष्ट्र के कई जिलों में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाढ़ ने खतरनाक रूप ले ली। कच्छ में भी भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए और मांडवी तहसील से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सैलाब में 70 से ज्यादा भैंसें और 7 गायें बह गईं। इस मंजर को देख लोग सहम उठे। कच्छ के दक्षिणी किनारे पर मौजूद मुंद्रा बंदरगाह से सामने आई एक तस्वीर में खाली कंटेनर पानी में कागज की कश्ती की तरह बहते हुए दिखा। सौराष्ट्र के ही बोटाद जिले में भारी बारिश के बाद जर्जर हो चुके एक मकान की दीवार गिरने का वीडियो सामने आया, जिसने लोगों को डरा दिया। कुदरत के गुस्से से सौराष्ट्र का जामनगर भी नहीं बचा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक गाड़ी सैलाब के बीच फंस गई। गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, जिन्हें काफी कोशिश के बाद बचा लिया गया। जूनागढ़ में भी भारी बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए। नदियां तो जैसे अपना रास्ता भूल गईं। सड़कें जलमग्न होने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गिर सोमनाथ जिले से भी सामने आई। वो पानी बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पे जो वाहन चालक है वो रुके हुए हो। गिर सोमनाथ में रावल नदी और सरस्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया, जिससे वहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सौराष्ट्र की तरह दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात के जिलों में भी बादलों से बरसी आफत ने बाढ़ का गंभीर रूप ले लिया, जिससे सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ का भयानक मंजर नजर आया। कई इलाके बाढ़ में डूबे दिखे। लिंबायत इलाके में तो 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। हादसे की आशंका को देखते हुए वहां कई मकानों को भी खाली करा लिया गया। सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात पर लोगों ने नाराजगी भी जताई। 5 दिन से लोग, हजारों लोग ऐसे कि जहां तक खाने का फूड पैकेट भी नहीं पहुंच सका, पानी पीने का भी नहीं पहुंच सका है, बिजली भी नहीं है। दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले में भी भारी बारिश की वजह से अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदी ने खतरनाक रूप ले लिया। उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में भी लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात ये हैं कि शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। कुछ जगहों में तो पानी घर के भीतर भी घुस गया है। कुछ जगहों पर तो गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई दिखाई दी। शहर की सड़कें भी तालाब की तरह दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो बिलासपुर के लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। चीन के चॉन्चिंग में एक चिड़ियाघर में दुनिया की सबसे उम्रदराज मादा पांडा का 38वां जन्मदिन मनाया गया। अमूमन जंगली पांडा 15 से 20 साल और चिड़ियाघरों में निगरानी में पाले गए पांडा ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक जीते हैं। लेकिन इस मादा पांडा के उम्र का रिकॉर्ड बनाने पर चिड़ियाघर में इस खास मौके को धूमधाम से मनाया गया। वहां लोगों का तांता लगा हुआ नजर आया। चिड़ियाघर प्रशासन और लोग पांडा के लिए केक बनाते दिखे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी उसे फलों से सजाते नजर आए। फिर पांडा को बाड़े से निकालकर केक के पास लाया गया। तस्वीरें देखकर लगा कि पांडा को केक पर ढेर सारे फलों और पत्तों की सजावट काफी पसंद आई, क्योंकि वो उसके पास ही डेरा जमाकर बैठ गई और केक के चटकारे लेती दिखी। पांडा पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये मादा पांडा इसलिए भी खास है क्योंकि इसने 10 बच्चों को जन्म दिया है और इसके करीब 153 वंशज दुनिया के 20 से भी ज्यादा देशों में रह रहे हैं। पीएम केयर्स फंड की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। पीएम केयर्स फंड की कानूनी वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस फंड को केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाया था, जिसके मुखिया पीएम हैं। छत्तीसगढ़ के धर्मजगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके के गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन स्कूल में फीस माफी के मुद्दे पर आज विधानसभा का घेराव करेगा। इस प्रदर्शन में वकीलों के साथ साथ बच्चों के परिवार वाले भी शामिल होंगे। यूपी के बरेली में एक सिपाही की जन्मदिन की पार्टी में गोली चलने से एक दारोगा बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। बिहार में चुनाव से पहले जारी सियासी उठापटक के बीच नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन नेताओं में श्याम रजक का नाम भी जुड़ गया है, जो 11 साल बाद एक बार फिर लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। श्याम रजक नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी पार्टी बदलने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। हालांकि जेडीयू ने आरजेडी के 3 मौजूदा विधायकों को पार्टी में शामिल करवाकर सबको चौंका दिया। इन 3 विधायकों में प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और अशोक कुशवाहा शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा श्याम रजक की पार्टी बदलने की हो रही है, क्योंकि 11 साल पहले 2009 में वो आरजेडी को छोड़कर ही जेडीयू में आए थे। क्या आपके बातों को नहीं सुना जा रहा था सरकार में, इसलिए आप दुखी होकर छोड़ दिए? बिहार की जनता की नहीं सुनी जा रही है तो मेरा क्या सुनना न सुनना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां बारिश की वजह से कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें आईं, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक अनिल शर्मा के घर के पास का इलाका भी शामिल, जहां से पहाड़ खिसकने की डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। मंडी में जिस जगह विधायक अनिल शर्मा का घर है, उसके पास अचानक लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से मिट्टी के साथ कई पेड़ भी सड़क पर गिर गए। नतीजा यह हुआ कि ढेर सारा मलबा इकट्ठा होने की वजह से रोड ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों की दिक्कत बढ़ गई। कुछ लोग तो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। इस बीच प्रशासन की तरफ से ये संकेत मिले कि वो मौसम के हिसाब से रास्ता साफ करने का इंतजाम करेगा, यानी कि लोगों की परेशानी दूर होने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे हमारे को सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल लगती है, तब हम उनको दोबारा डिप्लॉय करेंगे और ये रोड जो है वो अपना यातायात के लिए तो इसको खोल देंगे। हालांकि छोटी गाड़ियों के आने जाने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम किए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ से प्रभावित गांवों से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद मलकानगिरी में सावेरी नदी का पानी गांव में घुस गया है और ज्यादातर गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच मलकानगिरी की राहत और बचाव की टीम को जानकारी मिली कि बोडिया ब्लॉक में कुछ लोग बाढ़ के पानी में पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। इसके बाद राहत और बचाव की टीम ने अपनी नाव से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 1 हफ्ते से मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सैलाब के बीच फंसे एक शख्स का खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया है। दावा है कि उसने नशे की हालत में उफान पर बह रहे बिलासपुर के खूंटाघाट बांध में छलांग लगा दी।
और ये आत्महत्या करने जैसा था, क्योंकि बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वहां चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसने खतरे के बावजूद बांध पर बने पुल से छलांग लगा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बहते हुए काफी दूर चला गया और एक बड़े पत्थर पर जाकर फंस गया। 16 घंटे तक वो इसी तरह पेड़ की एक टहनी को पकड़कर मौत के मुंह में फंसा रहा और उसे बचाने की एक भी कोशिश काम नहीं आई। वो पूरी रात सैलाब के बीच डटा रहा। पानी ठंडा था, इसलिए उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। जब आपदा प्रबंधन की टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब पुलिस ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। इसके बाद एक मी-17 हेलीकॉप्टर की मदद से उसे एयरलिफ्ट किया गया और 16 घंटे बाद उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और वहां पर पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इस मारपीट में करीब 10 से 12 लोग घायल हुए। बताया गया कि यह विवाद पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था, लेकिन सोमवार को कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों ही तरफ से लोग हाथों में लाठियां लेकर पहुंचे और एक दूसरे पर हमला कर दिया। सामने आए मारपीट की वीडियो में साफ दिखा कि एक शख्स तो लाठी रखते ही जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का बदला सुरक्षा बल ने 1.5 घंटे के भीतर ही ले लिया। इस हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जो हमले को अंजाम देने के बाद इलाके में ही छिप गए थे। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने हमलावर आतंकियों की तलाश में फौरन वहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद चारों ओर से घिर चुके आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी लश्कर के हैं, जो सेब के एक बागीचे में छिपे हुए थे। मिलिटेंट मरा है, उससे भारी मात्रा में जो है वो वेपन और बाकी दूसरे सामान जो है वो रिकवर हुआ है। इससे पहले आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। हमले के फौरन बाद घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचे। सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। इस हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान मुजफ्फर अली डार का शव जब उनके गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खतरे की वजह से नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने की मांग खारिज कर दी। यानी अब ये परीक्षाएं अगले महीने अपने तय समय पर होंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा 13 सितंबर, जबकि इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच करवाई जाएगी। कांग्रेस के निलंबित नेता संजय झा ने दावा किया कि कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेता पार्टी के काम करने के तरीके से नाराज हैं और उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि कांग्रेस ने ऐसी किसी भी चिट्ठी मिलने से इनकार किया। पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमात-ए इस्लामी के समर्थकों ने कराची में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने यूएई और इजरायल के बीच हुए समझौते पर अपना विरोध जताया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान से यूएई के साथ अपने संबंधों को तोड़ने की भी मांग की। अमिताभ बच्चन ने कुणाल खेमू को एक चिट्ठी लिखी और फिल्म लूट केस में शानदार काम करने पर उनकी तारीफ की। ये एक कॉमेडी फिल्म है जो कि 30 जुलाई को रिलीज हुई थी। अमिताभ की बधाई मिलने पर कुणाल ने भी खुशी जताई। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसका बैग है? किधर था रे तू? कितना ढूंढा मैंने तेरे को पूरा जिंदगी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यूपी की गोंडा में घाघरा नदी ने अपना किनारा तोड़ दिया है। नदी का पानी अब गांव में भरने लगा है। गोंडा के तरफगंज और करनैलगंज तहसील में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां पर कई जगह पर तो कमर तक पानी भरा हुआ है। कई गांव के मकान भी पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव में बाढ़ आने के बाद लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए हैं। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बाराबंकी के कई गांव टापू में बदल गए। बाढ़ की वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया और खेत खलिहान, सड़क, स्कूल, अस्पताल, घर द्वार सब पानी की वजह से एक जैसे नजर आने लगे। बताया गया कि घाघरा के ऐसे तेवर की वजह से 4 तहसील के कम से कम 50 गांव जलमग्न हो चुके हैं।
घाघरा नदी का पानी सिर्फ गांव में नहीं है, स्कूलों और अस्पतालों तक भी पहुंच चुका है। हालांकि अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, कोई सुविधा नहीं पहुंची है, लेकिन इस जल ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। खेतों में करीब 6 फुट तक पानी जमा होने से धान की फसल तो बर्बाद हो ही गई, गन्ने की फसल भी बर्बाद होती दिखी। ऐसे में घर के बाहर पानी से घिरे मचान पर बैठे एक किसान इससे परेशान नजर आए। हमारी परेशानी नहीं है, और ये 8-9 दिन से टिका पड़ा है, पानी ना टूट रहा ना बढ़ रहा। पानी के प्रलय की वजह से यहाँ रहने वालों का एकमात्र सहारा नाव ही बचा, लेकिन कम नावों और जरूरतें ज्यादा होने की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बताया गया कि इलाके के लोग तो इस मुसीबत का जैसे तैसे सामना कर रहे हैं, लेकिन असली मार बेजुबान मवेशियों पर पड़ी है, जिन्हें पेट भरने के लिए घास तक नसीब नहीं हो पा रही। चीन के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें वहां का सिचुआन और गंसू प्रांत भी शामिल है। गंसू प्रांत से तो बाढ़ की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एक तस्वीर में वहां नदी के सैलाब में लोहे का एक पुल टूटता नजर आया। बताया गया कि यह पुल उस नदी पर काफी ऊपर बना था, लेकिन नदी का जलस्तर पुल तक पहुंच गया और उसके तेज बहाव में पुल भी बह गया। इसके अलावा वहां के एक इलाके में सड़कों पर आए सैलाब में कई गाड़ियां बहती नजर आई। इस घटना का वीडियो वहां एक आदमी ने अपने घर की बालकनी से बनाया, जिसमें सड़क पर आए सैलाब में गाड़ियां तिनकों की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि जिस वक्त सड़क पर सैलाब आया, वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ लापता हो गए। यूरोप के देश ग्रीस के एथेंस में प्लास्टिक रिसाइकिल करने वाले एक प्लांट में आग लग गई। आग लगते ही वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गईं और प्लांट से उठ रही लपटों पर पानी की बौछार करने लगी। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई, जो प्लांट के जल रहे हिस्सों पर आसमान से पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन ये भीषण आग सभी कोशिशों पर पानी फेरती नजर आई। आग प्लांट के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी और वहां से उठ रहा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। इस काम में लगे दमकल कर्मी अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए, लेकिन प्लास्टिक की वजह से आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। प्लांट में प्लास्टिक भरा होने की वजह से प्रशासन ने वहां से कई तरह की जहरीली गैसों के निकलने की आशंका जताई और आसपास के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 4G सेवा शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा फिर शुरू कर दी गई, जिस पर लोगों ने काफी खुशी जताई। सरकार ने अभी राज्य के सिर्फ 2 जिलों में ही ट्रायल के तौर पर यह सेवा शुरू की है। हमारे यहाँ पे 4G रिस्टोर हुआ है एंड 4G के एक तो बड़ी देर बाद रिस्टोर हुआ है, तो बहुत खुशी भी हो रही है। सुशांत केस की जांच के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई पुलिस मेडल तक पहुंच गई, क्योंकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस के काम की तुलना की और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस साल बिहार पुलिस को एक भी मेडल नहीं दिए जाने का मुद्दा उठा दिया। बिहार की जनता ये जवाब जरूर पूछेगी कि बिहार के पुलिस को एक भी पदक क्यों नहीं मिला है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और 2 राज्यों की पुलिस की तुलना को गलत ठहराया। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस ऐसा वाद विवाद आगे खड़ा करना, ये मुझे लगता है उचित नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स में कई बीमारियों से जुड़ी सर्जरी नहीं होने पर सुनवाई की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक समरेश दास का निधन हो गया। कोरोना होने के बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो काफी समय से वेंटिलेटर पर थे। समरेश दास के निधन पर सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। फिल्म दृश्यम के निर्देशक निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें लिवर में दिक्कत के बाद कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले सदाशिव जोशी का दावा है कि उन्होंने एक बार सुशांत सिंह राजपूत का हीलिंग थेरेपी के जरिए इलाज किया था। सदाशिव जोशी के मुताबिक उन्हें रिया चक्रवर्ती ने फोन करके बुलाया था, जिसके बाद उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक दिन हीलिंग थेरेपी दी थी। हीलिंग थेरेपी वो तरीका है जिसके जरिए माना जाता है कि एक व्यक्ति अपने शरीर से एक खास तरह की ऊर्जा दूसरे के शरीर में भेजकर बीमारियों को ठीक करता है। सदाशिव जोशी का दावा है कि एक दिन की थेरेपी से सुशांत को काफी फायदा हुआ था। अगले दिन उन्होंने सुशांत के साथ लंच भी किया था। इसके बाद सुशांत को थेरेपी के लिए सदाशिव के ठाणे के घर आना था, लेकिन वो फिर कभी नहीं गए। रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा कब पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है, तो आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए।
जम्मू के सर्कुलर रोड इलाके में भारी बारिश के बाद एक सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने से इलाके के लोग बुरी तरह घबरा गए। इस घटना में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जो सड़क के धंसने से नाले में जा गिरी। ये घटना रात के वक्त हुई, जिससे वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। जम्मू के सर्कुलर रोड पे यहाँ जो गाड़ियाँ पार्क थी, आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रोड है ये धंस गया है और जो गाड़ियाँ हैं वो बीच नाले में चली गई हैं। इस घटना के लिए लोगों ने जम्मू नगर निगम को जिम्मेदार बताया। म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे अपना नाला की बेडिंग का काम लगवाया था, जिस कारण जेसीबी ने सारा से जो पहाड़ी है उसको सारा मतलब खराब कर दिया। भारी बारिश के बाद हुई इस घटना ने इलाके के लोगों को काफी डरा दिया। यूपी के सीतापुर में पीएससी की नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने पहुंचे बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी की नाव घाघरा नदी के बीच में बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें बजरंगबली याद आ गए। विधायक ज्ञान तिवारी अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री बांटने गए थे, लेकिन जिस स्टीमर से जाना था उसका इंजन बंद हुआ। इसके बाद दूसरी नाव का इंतजाम किया गया, लेकिन वो भी नदी के एक हिस्से में पहुंचकर रेत के टीले में फंस गई। इसी घबराहट में विधायक ज्ञान तिवारी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद राहत और बचाव की टीम ने कुछ देर में ही फंसी हुई नाव को निकाल लिया, जिसके बाद विधायक ज्ञान तिवारी ने राहत की सांस ली। स्टीमर चेंज करके हम लोग आगे गए तो नदी की बीच धारा में भंवर के पास वो स्टीमर पूरी तरीके से नाच गया, और नाचने के बाद उधर किनारे एक जो बीच नदी के बीच में एक वो रेत जैसा जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी, उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में। हम सभी लोग पूरी तरीके से डर गए, ईश्वर को याद किया हनुमान जी की कृपा से हम सभी लोग सकुशल वापस आ गए। थाईलैंड में कोरोना संकट के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहां राजशाही और सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन बाद में आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। और इसी कड़ी में एक बार फिर हजारों लोग राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतर आए। ये लोग वहां के एक ऐतिहासिक चौराहे पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों ने वहां की सरकार और राजशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र में जरूरी सुधारों के साथ संविधान में बदलाव करने की मांग की। ये प्रदर्शन रात में भी जारी रहा। सड़कों पर बैठे लोग अपने फोन की टॉर्च जलाकर उन्हें हिलाते नजर आए। बाद में इन लोगों ने सड़कों पर मार्च भी निकाला। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इस प्रदर्शन को 2014 के बाद वहां अब तक का सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन बताया गया। मुंबई के बांद्रा में एक इमारत ढह गई। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 4 मंजिला एक इमारत के गिरने से 6 आदमी घायल हो गए। बताया गया कि काफी पुरानी हो चुकी इस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था, लेकिन इमारत गिरने से उसका मलबा पास की झुग्गियों पर गिर गया। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि 2012 में चीन की एक खदान में काम करने वाले 6 मजदूरों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे थे। इन मजदूरों में 3 की मौत भी हो गई थी। ये सभी मजदूर खदान के अंदर चमगादड़ की गंदगी साफ करने में जुटे थे और माना जा रहा है कि यही वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए आज एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अधिकारियों के साथ साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की मुरैना की। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लेकिन वहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मंत्री गिरिराज दंडोतिया और विरोध में शामिल लोगों के बीच कहासुनी भी हुई। इस घटना का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें नजर आया कि जिन लोगों ने गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ प्रदर्शन किया वो पहले से ही उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार थे, और जैसे ही मंत्री का काफिला वहां पहुंचा उन्होंने नारे लगाते हुए उसे रोक दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिसके बाद गिरिराज दंडोतिया ने नारे लगाने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की। वो काफी देर तक मान मनव्वल करते रहे, लेकिन विरोध करने वाले लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। लोगों के साथ कहासुनी का ये वीडियो वायरल होने के बाद गिरिराज दंडोतिया ने इसे कांग्रेस की सियासी चाल बताया। कुछ कांग्रेसी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने कुछ लड़कों को भड़का दिया, जबकि कांग्रेस ने जनता के विरोध को सही ठहराया और पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को खरी खरी सुनाई। ये अभी एक विधायक के साथ ऐसे प्रत्याशी के साथ हुआ। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी से ये सवाल जनता करेगी।
मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और मुरैना की दिमनी सीट भी उन्हीं में एक है, जहां से गिरिराज दंडौतिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें फिर से उसी सीट से किस्मत आजमानी होगी। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सुरक्षा बल ने एक होटल का करीब 5 घंटे तक के बाद आतंकी संगठन अल शबाब के कब्जे से छुड़ा लिया। एक दिन पहले हुए इस हमले में 5 हमलावर तो ढेर हो गए, लेकिन इसके साथ ही 11 मासूम भी अपनी जान गंवा बैठे। और राजधानी मोगादिशु में होटल के अंदर चलती गोलियों ने सिर्फ बंधकों को ही नहीं बल्कि उसके बाहर से गुजर रहे लोगों को भी दहला दिया। वो अपनी जान बचाकर सड़क पर भागते नजर आए और कुछ तो गाड़ियों की आड़ में ही छिपकर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक आतंकियों के साथ चली मुठभेड़ के बाद बंधकों को आजाद तो करा लिया गया, लेकिन फिर होटल के बाहर तबाही की जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर लोगों की रूह कांप उठी। गाड़ियों के परखचे उड़े हुए दिखे तो इमारतों का मलबा नजर आया। waxaa meesha ku dhintay khasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof। बताया गया कि होटल में घुसने के लिए हमलावरों ने पहले उसके सिक्योरिटी गेट पर एक कार में जोरदार बम धमाका किया और उसके बाद होटल को अपने कब्जे में ले लिया। लद्दाख में एलएसी पर पेंगोंग लेक इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रहा तनाव सर्दियों तक जारी रहने का आसार है। सूत्रों के मुताबिक चीन अपने अड़ियल रुख पर कायम है और उसकी सेना सर्दियों तक वहां डटने की तैयारी कर रही है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय सेना ने लद्दाख में ऐसी सैन्य चौकियां तैयार की है जिसमें एलएसी पर -40 डिग्री तापमान में भी गर्माहट बनी रहेगी। भारत और चीन के बीच डोकलाम का पहला विवाद 73 दिन तक चला था, लेकिन लगता नहीं कि चीन इस बार लद्दाख में जल्दी अपने कदम पीछे करेगा। इसी को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं और वो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। सूत्रों की माने तो चीन ने अपने सैनिकों के लिए टेंट लगाए हुए हैं, लेकिन क्या वो इतने कम तापमान में रह सकेंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। भारत की तरफ से भी पूरे एलएसी पर कई नई पोस्ट भी तैयार की गई है, जहां से हमारी चौकसी और सीमा पर नजर सर्दियों के समय भी बनी रहेगी। गुजरात के गिर सोमनाथ में जान जोखिम में डालकर कुछ लोग बाढ़ के पानी में स्टंट करते नजर आए। पानी की तेज लहरों के बीच छलांग लगाने वाले लोगों का यह खतरनाक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सरस्वती नदी के बाढ़ के पानी में कुछ लोग बेपरवाह होकर छलांग लगाते दिखे। इससे पहले ये लोग एक सड़क के ऊपर से बह रहे बाढ़ के पानी के बीच पहुंचे और फिर वहां तेज लहरों में थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन तभी इनमें एक लड़का कलाबाजी मारते हुए नदी में कूद गया। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां खड़े कुछ और लोगों ने भी लबालब नदी में छलांग लगाना शुरू कर दिया। छलांग लगाने के बाद ये सभी लड़के नदी की तेज धार के साथ तैरते दिखे, जबकि किनारे पर खड़े कई लोग जोखिम भरा ये तमाशा देखते नजर आए। थोड़ी देर के बाद पानी में तैर रहे सभी लोग नदी के किनारे पहुंचे और फिर बाढ़ के पानी से बाहर निकल आए।